ओम गुरुवे नमः। सजीवदार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जोगी नाथों की कहते हुए जानेंगे कि भक्तों की चार निशानियां जिससे पता चलता है कि ये भक्त है। जब भक्ति मार्ग में चलने वाले चाहे साधक ही क्यों ना हो, तो भगवान को पाने के लिए कर्म धर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ये चार मार्ग हैं। जैसे भगवान ने सृष्टि बनाने से पहले वेद को प्रकट किया, उसमें लॉ बना दिया, रूल बना दिया कि मेरे को पाने के लिए जब मानव चोला मिले, जो ये स्वर्ग नरक तक जाना है और 84 लाख में घूमना है, तो वर्ण आश्रम धर्म बना दिया, ताकि अब जिसने 84 लाख में ही घूमना है और संसार ठीक ठीक चले, उसका कोई किसी का कत्ल ना कर दे, अपने अपने रिश्तों का धर्म समझा जाए, भाई बहन माँ बेटा ये सब का, तो उसके लिए कर्म धर्म बना दिया, वर्णाश्रम धर्म बना दिया। ये स्वर्ग तक सीमित है कि नरक जाने से अच्छा कम से कम स्वर्ग जाए। और सही गुरु अगर ना मिले, ज्ञान ना मिले, जहाँ भगवान ये ना कहे कि मेरे को तो मोक्ष मुक्ति मिल गई, मैं सचखंड सतलोक आ गया, मैंने तो स्वर्ग जाना था, स्वर्ग में देखना था क्या होता है। तो 84 लाख में घूमता रहे और स्वर्ग तक जाए, स्वर्ग नरक में रहे और फिर धरती पे घूमे कुकर शुकर कीट पतंगा बन के, तो कर्म धर्म मार्ग बना दिया उनके लिए, जो कर्म कांड में 84 लाख में ही घूमना और संसार तभी ठीक ठीक चलेगा। और अपना अपना काम सौंप दिया, उन कामों से लोगों ने जाते बना ली, वो अलग बात है। कोई सुनियार बन गया, लुहार बन गया, कमियार बन गया। तब भगवान ने वर्ण और आश्रम बनाए थे, ये कर्म मार्ग, फिर योग मार्ग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि, ये योगीनाथों का मार्ग। प्रतिहार तक इसके बाहर शारीरिक होता है, आगे आध्यात्मिक रूहानी कंसेप्ट आत्मा परमात्मा का। तो इसमें साधना यम में 10 नियम होते हैं, वे नियम में नियम होते हैं, उनका चक्र साधना होती है इनमें, यम हम रम लम ओम, इस तरह से कुंडली जागरण करना होता है। ईड़ा पिंगला सुखवन प्राण फान उदान समान व्यान, ये सारी नॉलेज चाहिए। और ज्ञान मार्ग, जिसमें साधन चतुष्टा संपन्न होना पड़ता है। इसमें विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व श्रवण मन निध्यासन समाधि, और इसमें भी 7 सीढ़ियां आती हैं, अज्ञान भ्रांति आवरण परोक्ष ज्ञान परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान, फिर उसके बाद दुख निवृत्ति और तृप्ति, ये साधन चतुष्टा संपन्न ज्ञान मार्ग है। और इसकी एंड में समाधि लग जाती है, अंतर्यामी हो जाता है बंदा। जितनी देर तक समाधि में रहेगा तब तक ठीक है, बाहर आएगा फिर माया पकड़ लेती है। तो ये ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म धर्म मार्ग और चौथा भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में भी श्रवण मनन कीर्तन पाद सेवन वंदन अर्चन दास साख्य आत्म निवेदन, ये 9 भक्ति। इस मार्ग में चलने वालों को भक्ति मार्ग में, इनको भक्त कहते हैं। और उन भक्तों में 4 जो बातें हैं जिनसे भक्त परखे जाते हैं, क्योंकि ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, इसका कलयुग के लिए रास्ता बंद है। कर्म खट योग ज्ञान, इसमें कलयुग में इन मार्गों से चल के कोई साधना नहीं करता, अपने लक्ष्य को साध नहीं सकता। चलेगा भी तो चल ही नहीं पाएगा, पतन हो जाएगा, इतना मुश्किल है। और योग सिखाने वाले ऐसे सिद्ध गुरु और कलयुग में कोई लाखों करोड़ों के पीछे कोई एक भी है, वो भी अपना बैठा है, अपनी साधना कर रहे हैं। तो ऐसा साधना करना कलयुगी जीव के लिए, इसके शरीर में ऐसी शक्ति नहीं, ऐसी फिटनेस नहीं,
कि ये ऐसे बैठे आसन सिद्ध कर जाए 2-2 घंटे, और इन सब मन को शांत करो, इंद्रियों को शांत करो पहले, फिर गुरु के पास जाओ, नाम दान प्राप्त करो। तो ये सब बड़े बड़े रूल हैं उनमें, जिनका पालन कलियुगी जीव नहीं कर सकता। तो सिर्फ एक भक्ति मार्ग बचा। तो भक्ति मार्ग में जो भक्त होते हैं, जैसे पवित्र वाणी है जो, वो भक्तों की वाणी कहते हैं। जब भक्त फरीद, भक्त कबीर, भक्त रविदास, इस तरह से उनके आगे भक्त भक्त लिखा होता है। तो भक्ति मार्ग पे सिद्ध भक्त जो सिद्धि प्राप्त करके, जहाँ जो भक्ति मार्ग से भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, समर्पण मार्ग, जैसे जेते प्रभु मिलंदा जा सिर तर तली गली मेरिया, जहाँ माम एकम शरणम ब्रज लिखा है। तो ये शरणागति मार्ग, रब दा की पाना, इधरों पुटना इधर लगाना, ये भी शरणागति मार्ग। प्रेम मार्ग, जिनने प्रेम किया तिन्हीं बरफ पाए। भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, शरणागति मार्ग, ये एक ही मार्ग के पर्यायवाची शब्द हैं, अलग अलग नाम है। तो इसके मानने वाले जो सिद्ध भक्त है, जो भक्ति मार्ग में चलने वाले, उनमें 4 ऐसी बातें होती हैं जिससे पता चलता है वो भक्त हैं। पहली बात, जो उनका दुश्मन बन जाए भक्तों का, तो वो बिल्कुल उनसे कट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है हम धरती पे कल्याण करना है। अब कोई साधक भी है भक्ति मार्ग का, अगर उसी लड़ाई झगड़े झमेले में वो पड़ा रहेगा, क्योंकि रजतम सतगुण का संसार बना, किसी का अंगूठा भी किसी के साथ नहीं मिलता, तो सोच क्या मिलेगी। और अपने अपने प्रारब्ध से सबका इंटरेस्ट रुचि होता है। तो हमें उन गुणों को धारण करना है, क्योंकि हम भक्ति मार्ग के अगर साधक हैं, और भक्तों में तो वो गुण है ही, वो तो सिद्ध है, पर उनको वो इग्नोर करते हैं। जैसे लखदाता जी के खालाजाद भाई और लोग जो इनके एंटी या दुश्मनी पे तुलाए, तो ये यहाँ प्रचार करते थे, फिर आगे चले गए, फिर आगे चले गए कि भाई पीरी मुरीदी सिखानी है, सूफीज़म सुहाना, 16 पौड़ियाँ का तरीकत सिखाना, तरीकत मार्फत हकीकत, तो इसी में लगे रहेंगे जब तक, तो फिर तो किसी का जीव कल्याण होगा नहीं। और हम साधु संत महात्मा लोग हैं, ज्ञान देने आए हैं, तो वो भी एक जगह पे प्रचार, वो मारना नहीं चाहते थे, ये नहीं कि डरते थे उन सबसे तलवार चलाने के मेरे भाई हैं सके, और क्या कहेंगे लोग कि अपने भाई को ही मार दिया। तो इधर उधर वो जाके अपने चेलों के साथ, मरीदों के साथ, कि टाइम वेस्ट ना हो इन सब कामों में, तो साधना कराते थे भक्ति। ऐसे ही साधक के कई बार जब वो साधना में आता है, चिल्लों में आता है, भक्ति मार्ग में आता है, तो त्रिगुणात्मक माया के कारण संसार में कुछ जीव उसके साथ पक्की दुश्मनी पे उतर जाते हैं। उसका फर्ज भक्त कहते हैं कि कट जाए, उधर से अलग हो जाए, बिल्कुल उनसे कट ऑफ, क्योंकि राग द्वेष दोनों से नरक मिलेगा। तुम अगर किसी से दुश्मनी करोगे तब भी, मोह करोगे तब भी, दोनों ही मन का हिस्सा बन जाएंगे, उसी को सोचते रहोगे, उनकी बातों को, तो एंड में वो 84 लाख योनियों में भटक रहा है, तो उसकी दुश्मनी अंदर रख के उसका ही चिंतन करते रहोगे, और फिर एंड में 84 लाख में ही भटकोगे। तो वो दूर बैठे भी अपना काम कर गया, तुम्हारी साधना बर्बाद कर गया, तुम्हारे चिल्ले, तुम्हारी भक्ति, तुम कहीं गए ज्ञान पाने किसी आश्रम में, किसी धर्म स्थान पे, तो वहाँ बैठे भी उसकी दुश्मन तो अब दूर है, तुमने उसकी दुश्मनी को अंदर रखा, उसी का चिंतन किया, तो 84 लाख योनियों में है, वो तामस गुण में है, तो तुम्हारे अंदर भी तामस गुण बढ़ता गया, और तुमने अपना मानव चोला खराब कर लिया। तो ये पहला के बांध से कट जाए, बिल्कुल इश्क माई दा दिल विच वसिया, कामना कोई सूझे, जेड़ा नहीं मेरे राधा राही, वो मेरी गाल की बुझे। दूसरी बात, जो उसको बुरा भला के उसके लिए वो सोचे कि
ये अपने प्रारब्ध से ऐसा कह रहा है और माया का अधीन जीव है। इसलिए ईसा मसीह को जिन्होंने चढ़ाया उनके लिए भी दुआ की। गुरुओं को तत्ती कवियों पे बढ़ाया गया, शहीद किया गया शहीदों को, किसी को क्रॉस पे लटकाया गया, पर उन्होंने शराप नहीं दिया आगे किसी को। उन्होंने दुआएं की कि ये हमें नहीं जानते, ना पहचानते, ना समझते हैं, इसमें भी हमारा परमात्मा है। आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, सब में ही। तो हमारे ही कुछ कर्म ऐसे हो गए कर्मों को अपनी के नेड़े के दूर उथे अमलों के होने ने नबेड़े, कि हमारे कुछ अमल ऐसे हैं जिसके कारण भगवान हम हरि गुरु की दुनिया में गए हैं, हमारी निंदा चुगली परदोष लोग देख रहे हैं, तो हमारे बुरे कर्मों का भोग हो रहा है, जिसके कारण हमें आगे सजा मिलनी थी। अब हम आगे सचखंड चले जाना, सतलोक चले जाना, गुरु के चरणों में चले जाना, 84 लाख से निकल जाना। इसलिए ये निंदा चुगली जैसे करने वाले ये मेरे बड़े हितैषी हैं कि आगे जन्म लेना नहीं, और ये है जो भोग के प्रारब्ध को ख़त्म कर दे। जब जेल किसी को हो जाए 6 महीने की, तो 3 जिन्हें दिन कट जाते हैं उसका दुख नहीं, वो जितने रह जाते हैं कि बस बाहर आने वाला हूँ, आने वाला हूँ, आने वाला हूँ। ऐसे जब बंदा ज्ञान हो जाता है, ज्ञानी, तो सुख दुख मान प्रतिष्ठा ये सब कि यार इसी जन्म में भोग के इसको खत्म करो। प्रारब्ध को बड़े बड़े संत महात्मा लोग ही खुद प्रारब्ध उनकी बनी होती है, वो भी भोगते हैं। दशरथ हार्ट अटैक से मर गए, दिल के दौरे से कई राम वनवास के संस्कार भी नहीं करने आ सके, क्योंकि वचन निभा रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बड़े बड़े गुरुओं ने कुर्बानियाँ की, अपने सरबंस तक लुटाए। रामचंद्र को वनवास हुआ, पांडवों को वनवास हुआ, क्या नहीं हुआ रविदास कबीर जी के साथ। जब जितने भी संत यहाँ पे आए तो उन्होंने तब भी उनको कोई श्राप नहीं दिया। उन्होंने ऐसे ही हमें सिखाया ये कि तुम भक्ति मार्ग में भक्त बनने आए हो, तो इसका ज्ञान रखो कि वो अपने प्रारब्ध से माया के कारण, और तुमने अगर ये फैसला किया कि बस सब ये जन्म तुम्हारे लेके बाहर जन्म बिछड़े थे माधु, और तुम्हें ज्ञान हो गया कि काम क्रोध लोभ अहंकार हमें है ही, अनंत जन्म के हम पापी हैं, और कुरान शरीफ सूफीज़्म में है कि जो तुम्हारी निंदा चुगली करेगा, परदोष देखेगा, उतने पाप तुम्हारे कट जाएंगे, उसमें जमा हो जाएंगे, तो वो तो तुम्हारा बड़ा कल्याण कर रहा है। गुरबाणी में भी लिखा है कि जो निंदा चुगली करेगा उसको बलि हत्या करने का पाप लगेगा। तो इसलिए वो तो बड़ा फायदा कर रहा है बेचारा कि हमारा भोग करवा रहा है कर्मों का, बुरे कर्मों का, यहीं पे हमारे सामने, तो हमारा हितैषी है। उसके लिए दुआ करे कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे। तो उसमें फीलिंग नहीं करनी, करोगे उसका चिंतन करोगे, उसका कुछ जाएगा नहीं, आपका कुछ रहेगा नहीं। आपकी सारी साधना, भक्ति, चौकियाँ, कमाई, जो भी तुम करते हो वो सारी बर्बाद हो जाएगी। जैसे एक नौकर को बड़ा रईस कर्नल ब्रिगेडियर डांटे, तो उसकी बुद्धि थोड़ी तुम्हारी बुद्धि से मैच करेगी। वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, और तुम मुझसे एक्सपेक्ट तुम करना लो। जहाँ ब्रिगेडियर हो, जहाँ बहुत पढ़े लिखे, तो उसको ABCD नहीं पता, वो तुम्हारे लेवल की बुद्धि तक थोड़ी है। तुम उसको मार देते हो, डांट देते हो, नौकरी से तरीके से उसको बोलो, समझाओ, और मान करते हो, हम कर लेते हैं अहंकार का मान, हम बड़े समझदार हैं। तो ये कब तक है तुम्हारी पोस्ट? जब तक तुम जिंदा हो। कौन पूछेगा तुम कुत्ते बिल्ले बंदर बन के, चाहे कितने ही बड़े अफसर हो, कोई तो कितनी बड़ी तुम्हारी डेजिग्नेशन है, चाहे तुम राजनीति में हो, कोई नेता, तब भी एंड में कुत्ते बिल्ले बंदर 84 लाख योनियों में सही ज्ञान, सही गुरु, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा कि मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। तो किस बात का अहंकार है तुम्हें? आगे जाके एक जीव हो तुम, आत्मा, एक बाल के 100 टुकड़े करो, उसकी मुटाई के उसके फिर 1000 उससे भी छोटे, ऐसी औकात है इस जीव की। चींटी से भी, अणु से भी छोटा है आत्मा। वो हमारा असल पहचान है, और हम अहंकार करते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। इसलिए जो अपनी हैसियत जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ,
मेरा कौन है उनमें अहंकार। नानक हुक्मे दे बुझे हो में रहे ना कोई। कि जब तुझे पता चलेगा तेरी इतनी बड़े ब्रह्मांड सृष्टि में एक चींटी से कम औकात भी नहीं है, ऐसा है कुछ जीव, तो किस बात का अहंकार होगा तुझे। तो ये बात दूसरी कि उनके लिए उनको वो इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको नाम जपाना। नानक कबीर फरीद उनको कितना कुछ बोला और हमें भी सिखाते हैं कि तुम साधना करने आए, चिल्ले करने आए, ज्ञान प्राप्त करने आए और ये किस तरफ को चले, क्या क्या सोच रहे। गुरु हरि गुरु वाण, ये तो नाम गुण रूप ये शुद्ध चीजें हैं। इससे मन को जोड़ना और निरंतर नित्य जोड़ना, तभी तो साधना होएगी, तभी तो काम बढ़ेगा, तभी दुख निवृत्ति आनंद प्राप्त का लक्ष्य प्राप्त होगा। तो उनके लिए फील नहीं करना और ये ज्ञान रखना कि शुक्र है मेरे इतने मेरे राधे इष्ट गुरुदेव ने, मेरे पीर फकीर ने मेरे उन माड़े कर्मों का भोग इसी जन्म में ऐसे निंदा चोली प्रदोष करा के कटवा दिए मेरे उतने कर्म, नहीं तो मुझे दंड मिलता, सजा मिलती। और ये मेरा बड़ा फेवर कर रहा है बंदा, जब कर रही है मेरे हिस्से के पाप अपने सिर ले रही है और मेरा एटीएम जो पापों का संचित कर्मों का उसको खाली, और मैंने आगे आनंद की दुनिया में जाना, प्रेम शांति सुकून की दुनिया में जाना। ये माया की दुनिया छोड़नी है जिसमें दुखी दुख है, जीते जीवी आदि देवी खाद भौतिक आध्यात्मिक, और मरने के बाद भी 84 लाख योनियों का कष्ट है। तो ये दूसरा। तीसरा, सब धर्मों में एकता, एक ओंकार ये सिक्खी। वाहुदुल्ला शरीक लाहू, वाहुदुल्ला शरीक मतलब एक ओंकार, लाहू का मतलब सतनाम। फिर वही पे बात आ गई, सनातन सबका मालिक एक है, जहां सच्चिदानंद स्वरूप भगवान उसको कहते हैं। फिर गॉड इज वन, ये बाइबल में चलेगे तुम, जिस भी धर्म में जाएंगे भगवान एक है, इसका जो प्रचार करे जिससे शांति अमन भाईचारा प्रेम बढ़े। जैसे कुछ लोग और अपने अपने धर्मों के ठेकेदार हैं, वो धर्म परिवर्तन में इधर को आओ, धर्म बदलो, मुस्लिम बन जाओ, क्रिश्चियन बने, क्योंकि वो भक्ति नहीं है, वो पादरी या कुछ भी है, वो भक्त नहीं है, वो भगवान का ठेकेदार नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि भक्त की तो ये पहचान, पैगंबर अल्लाह का पैगाम लेके आया है, उसकी ये पैगाम है, अल्लाह का वली है, चाहे पादरी है चाहे कादरी है, उसको अगर वो भक्त है उसको दूसरी भाषा में भक्त कहते हैं। जब धर्म के ठेकेदार है तो धर्म को ही नहीं वो समझा, धर्म को तो धारण करना है। तो एक आत्मा, इसके लिए परमात्मा। पिछले हमने धर्म परिवर्तन में ये बात समझाई थी, उसके साथ ये भी बात जुड़ती है कि भक्तों का गुण ही है कि सब धर्मों को एक बताए, किसी का भी धर्म परिवर्तन की जरूरत ही नहीं। आत्मा का धर्म क्या बदलोगे तुम, आत्मा को कोई धर्म ही नहीं, और ये शरीर एंड में मर जाएगा। और चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, माँ के पेट से नंगा आया था, चारों के बच्चे रख दो, चारों एक जैसे, सब में खून दौड़ रहा है, सब एक ही तरीके से पैदा हुए, माँ के गर्भ से निकले। कोई पैदा होते किसी की सुन्नत नहीं हुई कि ये मुसलमान हो गया, कोई पैदा होके हिंदू बन के नहीं आया। तो ये देह का तुम बदलते भी जाओगे तो नाम अपराध मिलेगा, एंड में दंड मिलेगा तुम्हें कि तुमने भगवान के नामों में, उसको मानने वाले धर्मों में, उसका तो कोई धर्म ही नहीं था। तो ये भक्त है, सब धर्मों में एकता, शांति, अमन, सुकून, भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई, ऐसा प्रचार करे। और इस बात पे जो खड़ा है कि सोने में सब कुछ बनाया गया लेकिन सब सोना है। दिवाली पे अलग अलग खिलौने बनाएंगे, सब में चीनी है, तो इसलिए वो कहीं से भी प्रचार करे उसमें एकता की बात हो, शांति अमन प्रेम भाईचारा की बात हो, उससे ईश्वर कि भाई अल्लाह गॉड वाहे गुरु ये हुआ, कहीं जाओ वो परमात्मा वही है। जैसे तुम्हारी बीवी किसी की बुआ है, किसी की मासी है, किसी की चाची है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है,
इसलिए कोई वाहेगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई यहोवा कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई लोगोस कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, राम कहता है, कृष्ण कहता है, शिव कहता है, माँ कहता है। तो सब गुरु बना के ज्ञान जब मिलेगा और वो भक्त सही होगा, वो धर्म का ठेकेदार गुरु सही होगा, किसी भी धर्म में हो, तो एकता, शांति, अमन। और सबसे बड़ा ये पाप है, नामापराध है, गुरु दोष है, धर्म परिवर्तन करना। इससे कुंभी नरक में डाला जाता है एंड में जाके, क्योंकि जरूरत ही नहीं है धर्म परिवर्तन करने की। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा जिसमें परिवर्तन होता है वो शरीर है, आत्मा में कोई परिवर्तन होता ही नहीं। और ये शरीर माया से बना है, काल के अंडर है, यही पैदा हुआ है। चाहे शुरू से लोग जब बदलते जाओ धर्म, तो उसमें क्या घंटे घंटे बाद तुम बदलते जाओ, तो एंड में भगवान तो तब भी नहीं मिलेगा और उल्टा नामापराध तुम्हें लगेगा। तो ये अगली बात। और चौथी बात, सब संतों का, महापुरुषों का, गुरुजनों का, जो असल गुरु हैं, संत हैं, पूर्ण हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों की नॉलेज रखते हैं। गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, गुरु गोरख, ये गुरु ज्ञान कल्याण करेगा वाणी कहते हैं, जिसके अंदर नाद प्रगट है, पवन का प्रैक्टिकल भगवत प्राप्ति किया गया महापुरुष। जहाँ गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, जिसको वेद का ज्ञान हो, आत्मा परमात्मा माया, एक ओंकार से पहले ऊड़ा बनता है, उसमें तीन आता है कि ये आत्मा परमात्मा माया, ये तीन ज्ञान जिसने समझ लिए वो सरदार हो गए। बाकी सिख हैं, सीखें, सिक्खी सीखिया विकम बाजार। और ओम में भी यही है, तीन बनाते हैं पहले, कि जो सनातन को समझना जाता है वो आत्मा परमात्मा माया, इसका डिटेल्ड पहले थ्योरी समझे और फिर प्रैक्टिकल साधना करे और अपने लक्ष्य को पालेगा वो। तो इसलिए कहीं भी जाएंगे, त्रिशूल है उसमें भी तीन डंडे हैं, तुम देखते हो, पिछले एक डंडा के, उससे एक परमात्मा को समझना है, पाना है। तो ये तीन ज्ञान गुरु के पास जाके समझो, उसको संस्कृत में श्रोत्रियम ब्राह्मनिष्ठ का। तो इसलिए ऐसा गुरु, ऐसे महापुरुष, ऐसे संत, उन सबका जैसे पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सारे बैठे हैं, क्योंकि सबका ज्ञान वही है, एक ओंकार सतनाम वाला। तो सारे बैठे हैं, सबके अंदर जोत है, सारे सचखंड से आए। कुछ पहले ही सिद्ध मुक्त हैं नित्य, कुछ उनसे साधना करके वो भी सिद्ध बन गए, वो भी अपनी टिकट ले चुके हैं पहले। जिस मरने से लोग डरे मेरे मन आनंद, मरने से तो मिलेंगे मिलेंगे परमानंद, बाहर जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे। वो अपना काम कर चुके हैं, जो करे सो राम करे, होवे कबीर कबीर। अब मरने के बाद कुछ नहीं होगा, जीते जी ही सब कुछ करना पड़ेगा। अब पेपर खत्म हो गया 3 घंटे का, तो नंबर आएंगे तुम्हें जो तुमने किया। और जीते जी साधना सही ज्ञान प्राप्त करके, गुरु की शरणागति करके, मन बुद्धि का समर्पण करके, तब ये मन शुद्ध होगा और उसके बाद दिव्य होगा, तब बात बनेगी। जीते जी, मरने के बाद नहीं कुछ होगा। तो जिसने भी किया, भाई लैना जी, मीरा, शबरी, कबीर जी, फरीद जी, सुल्तान बाहू, आमर खुसरो, बुल्ले शाह, ये जितने भक्त हुए, ये मरने के बाद थोड़ी इन्होंने कुछ किया है। जीते जी इन्होंने साधना की, ज्ञान प्राप्त किया, अपने हरि गुरु की शरणागति की। मरा मरा कह दिया गुरु जी ने, बस ठीक है, मरा ही हमारे लिए राम है। और मरा 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 राम मिल गए। दन्ने जाट ब्राह्मण को गुरु मानता है, पत्थर कह दिया ये ठाकुर है, हरि विष्णु है, तुझे खिला के खाऊंगा। लो, ऐसा श्रद्धा, ऐसी मन बुद्धि का समर्पण भाई लाना जी का, गुरु नानक देव की में। बुल्ले शाह पहले भड़क गया, बुद्धि का समर्पण नहीं था। 1 साल उसको कंजनियों के वहाँ जाके क्या क्या करना, मैं बुद्धि जलाता था पहले, शाह नायत अली में, तब फिर बंद कर दी जब समझ आया ज्ञान सारा कि मैं कहाँ गलत था। तो आज बुल्ले का नाम हर कवाली में आ रहा है, वही बुल्ला जिसको याद था
सारा कुरान शरीफ, उसका बाप हाफिज था, लेकिन अहंकार था, मुझे सारा अहंकार। इसलिए कोई भी अहंकार लेके कि मुझे ये पता है, वो पता है, मैं रूपवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मुझे 2-4 कलमे आते हैं, जब मेरे पास कुछ प्राप्त नहीं करूँगा, शायद सियान बा लख होवे एक ना चले ना, क्योंकि वो गुरु पूर्ण है। वो तुम्हारा संकल्प भी कैच कर लेगा कि तुम किस अहंकार से उसके पास बैठे हो। नम्रता से, जब नानक कहते हैं नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, तो फिर हमारी क्या है, पर्सनैलिटी है। जब गुरु नानक जी अपने आप को नीच नमाना कह रहे हैं, सिद्ध होने के बाद आप नारंकारी, तो हम किसी का भी ज्ञान का भी, रूप का भी, कोठियों कारों का भी, जब मुझे भी 2-4 बातें धर्म की पता है, जब ये वो जानता हूँ, तो कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसे सिद्ध गुरु से, ऐसे कामिले मुर्शद से भी बाबा फरीद को ज्ञान हो गया, कोई चेला नहीं मिला। पहले फिर निजामुद्दीन औलिया को दिया, धीरे धीरे करके अधिकारी को वो ज्ञान मिला। वो इतने बड़े बड़े साबर पाक कलियर शरीफ वाले पीर बने, निजामुद्दीन औलिया बने, दिल्ली वाले। अधिकारी को दिया कि तू भाई साफ सुथरा होके, कोरा कागज होके मेरे पास आया, तुझे मिल जाए। तो ये सब महापुरुषों को सलाम करे, प्रणाम करे। ये ना कि रवि छोटे हैं, नानक जी बड़े हैं, नानक जी छोटे हैं, कबीर जी बड़े हैं, कबीर जी छोटे हैं। वो जो सिद्ध हैं, पूर्ण है, वो सारे को इज्जत मान करे, सलाम करे। और जो तुम्हें डाउटेड है, सही है, गलत है, उसके बारे में भी बुरा भला ना करो, वो अपना कर्म भोग लेगा। कर्म आपको अपनी के नेड़े के दूर, वीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहो संग दोस्ती, ना कहो संग वैर। तो इसलिए तुम अपनी गुरु प्रणाली से अपनी साधना करो, अपना ज्ञान गुरु से प्राप्त करके कि पूर्ण गुरु कामिल मुर्शिद क्या होता है, ये अपने तक रखो। कोई क्या कर रहा है, वो सही है, गलत है, पूर्ण है, कच्चा है, इस बात से तुम हट जाओ, अपनी साधना करो। अपने पास ज्ञान जरूर रखो कि भाई ये श्रोतनीय ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, पूर्ण नहीं है, कोई फायदा नहीं अपनी जिंदगी बर्बाद करके। पानी पीजियो छान के, गुरु कीजियो जान के, पानी पीजियो पौन के, गुरु कीजियो चौन के। 83 लाख दुनिया के बाद जोड़ा मिला, ऐसे के बाद सूट लेने वक्त, लड़की की शादी करने वक्त इतना कुछ देखते हैं। तो गुरु करने वक्त अगर जल्दबाजी कर भी ली है, आप गलत फंस भी गए हैं, तो वहाँ ना राग करो, ना द्वेष करो, कट जाओ। जिनके पास ज्ञान मिले, करीबी मिले, प्रेम मिले, प्रवचन मिले, अपना आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिले, खीर रांझा, खीर आत्मा, रांझा परमात्मा, उनके पास जाओ, उनके शरणागत हो जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, उनके साथ अपना जीवन बताओ, क्योंकि ज्ञान अनंत बेअंत है। पहले थ्योरी प्राप्त करोगे तभी प्रैक्टिकल करोगे। जब तुम्हें थ्योरी नहीं पता, तुम कर्म इंद्रियों की भक्ति करते रहोगे। जब ज्ञान इंद्रियों की, मन में कोई परिवर्तन होगा नहीं। 10 साल हुआ तब भी नहीं, 20 साल हुआ तब भी, 30 साल हुआ। अगर वो सिद्ध बंदा मिल गया, 100 गुरु हैं, 99 गलत है, कोई एक सही भी है, तो वहां तुम्हारी तुम वो सोचोगे ये भी गलत है, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें सही गुरु ढूंढना और सही शना, ये बहुत बड़ी किस्मत वाली बात है। क्योंकि आंख भी ठीक हो, प्रकाश भी ठीक हो। अब मानव चोला मिल गया, गुरु मिल गया, पर उसकी शरणागति नहीं, क्या करो। अब उसकी शरणागति भी है और गुरु की बजाय साधना ही नहीं करता, ऐसे ही लापरवाही करता रहता है, इधर उधर टाइम वेस्ट, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ, आज करूँगा कल करूँगा, यही संसारी लोग करते हैं, यही धर्म की दुनिया। तो भक्त का जो चौथा गुण है वो ये है कि सब जो संत है पूर्ण है, क्योंकि उनको ज्ञान हो जाता है, वो भक्ति मार्ग में तत्व ज्ञान सुन लेते हैं, सारा पूर्ण गुरु की पहचान पता चल जाती है उनको। इसलिए वो ना राग करते हैं, ना द्वेष करते हैं। कोई अच्छा है, बुरा है, कच्चा है, उसको पता चलता है अपने पास पक्के गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, तो मेरे को तो अपनी साधना करनी है, इनकी शरणागति करनी है, ये अपना मन शुद्ध करना है, तन मन धन से इसका हकीकी तक पहुंचना है, दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति से लक्ष्य को साधना है। और जब ना राग करना है, ना तो कोई अच्छा करे बुरा करे, कर्मों आपको अपनी के नेड़े के दूर। मैं भी अपना खोपड़ी वहां लगा के फालतू अपना टाइम वेस्ट करूं, अपनी साधना खराब करूं, अपनी मन की वृत्तियां खराब करूं। और जब पता है कि ये भी कामिल है, ये भी पूर्ण है, उनको सलाम करें। लगदाता जी हैं, गौस जी हैं, बाबा फरीद जी हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी हैं, और जिनका पता ही नहीं है कि ये कोई पीर है भी हैं कि अपने ही बनाए हुए हैं,
अब तो आगे आगे कई पीर बनाते जा रहे हैं कलयुग में लोग अलग अलग नामों से। तो जब तुम्हें पता ही नहीं, कोई इतिहास नहीं पता कहाँ से है, कहाँ अवतार हुआ, कहाँ प्रकट हुए, तो इसलिए ना राग करो ना देना, अच्छा करो ना बुरा, कट जाओ अलग हो जाओ। पूर्ण गुरु कामिल मुर्शद की शरण में रो। तो ये 4 गुण भक्तों में होते हैं, और जो भक्ति मार्ग पे चले उनमें भी होने चाहिए, तभी वो कुछ प्राप्त कर पाएंगे। ज्ञान धर्म योग इसका रास्ता ही बंद है। तो ये सचकृतार धाम से रामदास की तरफ से तुम्हें भक्तों की 4 निशानियां या भक्ति मार्ग से चलने वाले साधकों की 4 निशानियां बताएगी। इसी से तुम परखोगे कि ये भक्त हैं कि नहीं है, ये धर्म परिवर्तन करते हैं यहाँ पे, यहाँ धर्म के नाम की कोई बात ही नहीं है, फिर को धर्म पता ही नहीं है। तो ये सब बातें अपनी नॉलेज के लिए अपने पास रखो, क्योंकि हम मानुष्य हैं, हमारे पास ज्ञान शक्ति है, हम ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं अपने कल्याण के लिए। कितना भी कुत्ता बिल्ला बंदर ये ज्ञान नहीं ले सकते जो मनुष्य ले सकता है। मनुष्य कर्म योनि में है, और ये ज्ञान साथ जाएगा अगले जन्म में भी। जितना ज्ञान हो चुका होगा भगवान देखेगा इतना इसको हो चुका है, इसके आगे का दो इसको ज्ञान, फिर संतों से मिलाओ। गुरु और साधना में जीवन जाएगा, भक्ति में जाएगा तो मानुष बनोगे फिर से। अगर सही गुरु की बताई सही साधना सिद्ध संत के साथ रहोगे तो कम से कम नहीं भी मुक्ति मिली, मोक्ष मिला, भगत तो मानुष चोला तो मिल जाएगा कम से कम, नहीं तो फिर 83 लाख में घूमते रहोगे। अब ध्रुव प्रहलाद 5 साल में ही कर गया भगवत प्राप्ति। क्यों? क्योंकि पिछली कमाई पड़ी थी, थोड़ी सी रहती थी, 6 महीने में ही नमो भगवते वासुदेव क्या पिछले कमाई कर रखी थी, 6 महीने की बची थी, आपस में जुड़ी, सिद्ध हो गया। ऐसे ही पक्के गुरु का पक्का प्रवचन, सिद्ध ज्ञान जितना सुनोगे उतना विवेक बढ़ता जाएगा, तुम्हारे साथ जाएगा, वो काम आएगा तुम्हारे। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साथ संग हो।